वेलकम टू सी ए विजडम चैनल। सो आज हम लोग ऑडिट चालू करने वाले हैं। सो ऑडिट चैप्टर नंबर 8। ओके, चैप्टर नंबर 8 इज़ ऑल अबाउट एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, मीनिंग क्या है, किधर किधर यूज़ होता है, ओके कौन से वक्त यूज़ होता है, स्कोप क्या है। ओके, वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो चैप्टर नंबर 8, एनालिटिकल प्रोसीजर। सो मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आता है। ओके, सो मीनिंग आने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये एनालिटिकल प्रोसीजर आया क्यों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेकिंग हिस्ट्री में, मतलब जो पास्ट में है ना, पास्ट में भी चेकिंग होता था। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो या बुक ऑफ इनकम हो या बुक ऑफ एक्सपेंस हो, कुछ भी हो तो तभी भी चेकिंग होता था। ओके, तो तभी चेकिंग कैसे होता था, तभी चेकिंग वन बाय वन होता था, हर एक डिटेल्स चेक करते थे वेदर इट इज़ प्रॉपर और नॉट। ओके, बट अभी एज द मॉडर्न एज केम, बिजनेस ट्रांजैक्शन इतना बहुत ज़्यादा होता है, तो एक एक चीज़, एक एक डिटेल चेक करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड इट्स ऑलमोस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। सो बहुत सारे टेक्निक्स आ गया है। सो वन ऑफ द टेक्निक इज एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, सो विल स्टडी द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। सो मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, ऐसे 520 बोलता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या है। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब है कि इट्स इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप्स अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। वेरी इजी, बहुत इजी मतलब है इसका। इसका मतलब है कि हमें इवैल्यूएट करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बेसिकली बैलेंस शीट एंड पीएनएल को हम लोग को इवैल्यूएट करना है। कैसे करेंगे? थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप। प्लॉजिबल रिलेशनशिप मतलब एक रीजनेबल रिलेशनशिप होना चाहिए किस और किस के बीच में, फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में। एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। लाइक इफ़ देर आर 10 वर्कर्स या 10 एम्प्लॉयज़ है, ओके 10 एम्प्लॉयज़ है एंड एवरेज सैलरी आप 5,000 दे रहे हो, तो 5,000 इंटू 10 इट्स लाइक 50,000। ओके, 50,000 इट्स पर मंथ सैलरी होना चाहिए। ओके, एंड इफ इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 12 यू विल गेट द एनुअल सैलरी। एंड ये एनुअल सैलरी, ये जो सैलरी हो एक्सपेंस में डिनोट होना चाहिए। ये इतना अप्रॉक्स होना चाहिए सैलरी में। ओके, जो भी अमाउंट आएगा वो, इसका ही मतलब होता है एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, नाउ एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। सो कंपैरिजन करके एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे, किन किन तरीके से किया जा सकता है। सो प्रायर पीरियड से कंपेयर करके किया जा सकता है, पिछला साल से कंपेयर करके किया जा सकता है। ओके, बजट से कंपेयर किया जा सकता है, बजट्स जो बजट बन जाए उनसे कंपेयर किया जा सकता है। इंडस्ट्री एवरेज है, जो इंडस्ट्री का नॉर्म्स है, वो एक पर्टिकुलर क्लाइंट का कंपनी एक इंडस्ट्री विद इन इंडस्ट्री में वर्क करता है, तो वो इंडस्ट्री का एवरेज लेके हम उनको कंपेयर किया जा सकता है। ओके, सेकेंड है कि रिलेशनशिप थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे किया जा सकता है। सो प्रेडिक्टेबल पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है। ओके, एक कंपनी का प्रेडिक्टेबल पैटर्न चल रहा है, अपसाइड चल रहा है, अपसाइड चल रहा है। सो वो ही ट्रेंड में चलता रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट 30% से इंक्रीज हो रहा है, 30% इंक्रीज हो रहा है। सो ये टाइम भी अप्रॉक्स 30% से इंक्रीज होगा, हम एक एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड इज बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रेलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सो फाइनेंशियल, एज आई ऑलरेडी गिवन एग्जांपल, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बीच में भी हम लोग रिलेशनशिप लगाकर एनालिटिकल प्रोसीजर किया जा सकता है। ओके, सो इन तरह से हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजंस मिल जाता है, जैसे कि कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट एंड इंडस्ट्री डेटा, क्लाइंट और इंडस्ट्री। ओके, क्लाइंट कंपनी और इंडस्ट्री डेटा का कंपैरिजन करके हम हमें एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डेटा विद सिमिलर प्रायर पीरियड डेटा, मतलब क्लाइंट का ही डेटा, क्लाइंट का ही पिछला साल का डेटा से हम लोग कंपेयर करके कर सकते हैं। क्लाइंट डेटा विथ क्लाइंट डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट, बेसिकली बजट। सो क्लाइंट डेटा और बजट से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। फिर क्लाइंट डेटा विथ ऑडिटर डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। सो क्लाइंट डेटा और जो ऑडिटर को लगता है ये रिजल्ट आ रहे डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड
मीन्स एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑडिटर के पास है तो उससे कंपेयर कर सकते हैं। एंड क्लाइंट डेटा विथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यूजिंग नॉन फाइनेंशियल डेटा, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट यूजिंग नॉन फाइनेंशियल डेटा से मिलते हैं उसे, और क्लाइंट डेटा, क्लाइंट का जो एक्चुअल डेटा उससे कंपेयर कर सकते हैं। एंड वी कैन नो वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर है कि नहीं। ओके, नाउ SF520 का स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ SF520 दैट इज स्कोप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। सो एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटैंटिव प्रोसीजर एज एन सब्सटैंटिव प्रोसीजर यूज़ करते हैं। ओके, एंड एज वेल एज कंक्लूजन्स में भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, SF520 का स्कोप। ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में भी डेल्ट करते हैं। ओके, बट वो कवर्ड होता है SA315 में। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर के पास? ओके, ऑडिटर क्या करते हैं ये एनालिटिकल प्रोसीजर से? ओके, सो ये एनालिटिकल प्रोसीजर लगाकर ऑडिटर क्या क्या कर सकते हैं? ऑडिटर रेलेवेंट या रिलायबल ऑडिट एविडेंस ढूंढ सकते हैं। ओके, एज वेल एज दे कैन कंक्लूड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है कि नहीं। ओके, एज पर द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। ओके, ये दो ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, नाउ द पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। सो पर्पस क्या है कि जो भी अकाउंट बैलेंस लेजर्स है एंड एवरीथिंग, ओके, वो रीजनेबल होना चाहिए। ओके, सो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स के कंपैरिजन या फिर रिलेशनशिप के एसेस करने के बाद हमें पता चल जाता है कि बैलेंसेस प्रॉपर है कि नहीं। ओके, ओवरऑल टेस्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मेकिंग इंटर फर्म या फिर इंट्रा फर्म कंपैरिजन। सो इंटर फर्म मीन्स एक फर्म से दूसरा फर्म का कंपैरिजन किया जा सकता है, या फिर इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी किया जा सकता है। बेसिकली इंट्रा फर्म कंपैरिजन बेसिकली होता है कि सेम फर्म का डेटा पिछले साल या पिछले साल से कंपेयर करके, प्रीवियस पीरियड से कंपेयर करके देख सकते हैं, या फिर रेशियोज, पिछले साल का रेशियोज कैसा है उसके हिसाब से भी हम लोग इंट्रा फर्म या इंटर फर्म कंपेरिजन कर सकते हैं। ओके, इफ डिफरेंसेस आर फाउंड टू बी मटीरियल, ओके, डिफरेंसेस, ओके, जो एक्सपेक्ट मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर किया, हमें कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिला। ओके, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल डेटा से जो भी डिफरेंसेस है वो मटेरियल है कि नहीं। ओके, वो कौन असर्टेन करेगा? ऑडिटर असर्टेन करेगा मटेरियलिटी अकॉर्डिंग टू हिज जजमेंट। ऑडिटर एक लेवल सेट करेगा मटेरियलिटी का, एंड वो दिखेगा कि वो डिफरेंसेस मटेरियल है कि नहीं। इफ मटेरियल है, देन ही विल एसेस वेदर इट इज़ मैनिपुलेटेड मीन्स कुछ प्रॉफिट को इन्फ्लेट किया गया या फिर कुछ प्रॉफिट को सप्रेस किया गया, वो आगे और इन्वेस्टिगेट करेगा। ओके, now the timing of analytical procedures. So the timing of analytical procedure is basically तीनों स्टेजेस में होता है, दैट इज प्लानिंग फेज, टेस्टिंग फेज, कंप्लीटिंग फेज, दैट इज CPT। कंप्लीशन फेज, प्लानिंग फेज, टेस्टिंग फेज, जस्ट अ निमोनिक्स। now substantive analytical procedures. Okay, so auditor substantive procedures at the assertion level may be test of details, substantive analytical procedures और a combination of both। बेसिकली ये बोल रहा है कि ऑडिटर सब्सटैंटिव प्रोसीजर दो लगा सकते हैं, बेसिकली टेस्ट ऑफ डिटेल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ डिटेल्स बेसिकली मीन्स चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके, हर एक डिटेल्स को चेक करना उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन। ओके, substantive analytical procedure means basically analytical procedure which means comparison between financial and non financial data। okay, टेस्ट ऑफ डिटेल्स या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर, ये दोनों भी ऑडिटर यूज कर सकता है फॉर डूइंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ओके, इजी। now the factors to be considered for substantive audit procedure। so substantive audit procedure करने के लिए क्या क्या
फैक्टर्स कंसिडर करना चाहिए हमें. ओके, सो द इजी वे इज आई पांडास फैक्टर्स को ही हमें कंसिडर करना चाहिए. व्हाट इज आई पांडा बेसिकली मीन्स आई मीन्स इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग. P means predictability, A means account type, N means nature of assertion, D means disaggregation, A means availability of data, and S means source. Okay, so we'll study one by one. So availability of data means data है कि नहीं, हमें reliable and relevant data है कि नहीं. That disaggregation means जो data है या इंफॉर्मेशन जो है वो कितना डिसएग्रीगेटेड है. ओके, कितना सेपरेटेड है. ओके, जितना सेपरेटेड रहेगा उतना ही यूजफुलनेस उसका बढ़ जाएगा टू फाइंड आउट द मिसस्टेटमेंट्स फॉर द मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, अकाउंट टाइप. ओके, वो जो भी है वो उसका सोर्स कैसा है. ओके, वो वेदर इज इट प्रॉपरली मतलब वो यूजफुल है कि नहीं, उसका अकाउंट टाइप कैसा है. ओके, इज इट प्रेडिक्टेबल, वो रिकरिंग नेचर का है कि नहीं. ओके, इफ नॉट तो यूज़ नहीं कर सकता, वो उसको बोलते हैं अकाउंट टाइप. ओके, सोर्स. ओके, सोर्स वो कहाँ से आ रहा है, इज इट फ्रॉम इंडिपेंडेंट एंटिटी और इज इट इन्फ्लुएंस फ्रॉम मैनेजमेंट, वो डेटा कहाँ से आ रहा है. ओके, प्रेडिक्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहेगा उतना ही वो एनालिटिकल प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेचर ऑफ अजर्शन बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर करने से हमें कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन ये दो अजर्शन हम लोग चेक कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल लाइक हम लोग इफ समवन इज पेइंग 10% टैक्स. ओके, टैक्स का अमाउंट मालूम है. ओके, 100 रुपीज़, तो उसको रिवर्स करके हमें उसका वैल्यू मिल सकता है. सो वैल्यूएशन एंड कंप्लीटनेस हमें मिल सकता है. ये दो असर्शन हम लोग चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर. बट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या ये ओनरशिप उसका ही है, ये असेट उसका ही है, ये वाला राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाला असर्शन हम लोग बहुत कम या ना के बराबर यूज़ कर सकते हैं थ्रू with the help of analytical procedure. And the last one is inherent risk, what can go wrong. Okay, so क्या रॉन्ग हो सकता है. एनालिटिकल प्रोसीजर करने से कुछ गलत हो सकती है या कुछ इग्नोर हो सकता है, तो हमें टेस्ट ऑफ डिटेल्स हमें करना चाहिए. लाइकवाइज इफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते वक्त ओके कुछ हम हमारे से छूट जाता है. लाइक टेस्ट ऑफ डिटेल्स मीन्स एक एग्रीमेंट है 5 लाख का बना है. ओके, एंड हम लोग ने ऑडिट टीम से कोई स्टाफ मेंबर ने चेक किया कि 5 लाख का उधर भी है, 5 लाख का रिकॉर्डिंग भी किया है, तो परफेक्ट है, रॉन्ग नहीं, ऐसा उनको लगा. बट नो, एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे तो कोई इंडस्ट्री का एवरेज निकालेगा तो ये 5 लाख का एग्रीमेंट बनना ही नहीं चाहिए. इंडस्ट्री का एवरेज में तो सिर्फ 3 लाख का ही एग्रीमेंट बनना चाहिए था. ओके, सो हमें बोथ वे देखना चाहिए. ओके, सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल्स में ना सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर, वी हैव टू use both of them and we have to see where inherent risk is there or what can go wrong, and we have to apply the other options also there. Okay, that is I pandas. Okay, now the techniques available as substantive analytical procedure. So क्या कितना टेक्निक्स है, 4 टेक्निक्स होते हैं. ओके, चारों टेक्निक्स का नाम है अरेस्ट. ओके, अरेस्ट बेसिकली इज RRST. RRST मीन्स रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग एंड लास्ट वन इज ट्रेंड एनालिसिस. वी विल स्टडी वन बाय वन. अरेस्ट क्या है. ओके, सो फर्स्ट वन इज ट्रेंड एनालिसिस. सो ट्रेंड एनालिसिस मीन्स जो क्या ट्रेंड चल रहा है. ओके, प्रायर पीरियड से हम लोग ट्रेंड पता कर सकते हैं कि 10 साल से क्या चल रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग. ओके, रेशियो एनालिसिस. सो सेल्स टू जीपी रेशियो देख के हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट पता चल सकता है. सेल्स टू एनपी नेट प्रॉफिट देख के नेट प्रॉफिट रेशियो, ऐसा हम लोग रेशियो लगा कर भी हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं. ओके, प्रेडिक्ट कर सकते हैं. reasonableness test. So reasonableness test as already know, like 10 वर्कर्स है, 5,000 देगा तो 50,000 पर मंथ हो गया, एंड इंटू 12 यू कैन गेट सैलरी और पेजेस ऑफ द एनुअल. ओके, दिस इज रिजनेबल टेस्ट. ओके, रिजनेबल अप्रॉक्स कितना होगा
उसको बोलते हैं रीजनेबलनेस टेस्ट. ओके. And the last one is structural modeling. Structural modeling means making some financial structures. Okay, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाना, सेल्स को रिलेट करना सैंडी डेटा से, सैंडी डेटा को बिल्स रिसीवेबल से, मेक सम स्ट्रक्चर्स एंड देन अप्रॉक्सीमेट या लीनियर रिग्रेशन, मीन मीडियन मोड, स्टैटिस्टिक्स, सब एक स्ट्रक्चर बना के हम लोग उससे विद दैट अ मॉडलिंग टूल कैन क्रिएट एंड उससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं या इवेलुएट कर सकते हैं वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट is proper or not. Okay, now analytical procedures used as substantive test. Okay, so जब substantive test करते वक्त analytical procedure करेंगे तो हमें किन किन बातों की ध्यान रखना चाहिए. ओके, क्या क्या पता करना चाहिए. ओके, सो वी हैव टू अनड्रेस द ड्रेस. ओके, सो बेसिकली ड्रेस हमें ढूंढना चाहिए. ओके, ड्रेस मीन्स डिफरेंस, R means reliability, E means expectation and S means suitability. Okay, so क्या है ये सब. So determine suitability of analytical procedure. पहले देखना चाहिए कि analytical procedure suitable है कि नहीं यहाँ पर एक particular situation में. वो सेकेंड R evaluate reliability of data. देखना चाहिए कि ये डेटा रिलायबल है कि नहीं. E डेवलप एन एक्सपेक्टेशन. कुछ वो डेटा और सुटेबिलिटी होने के बाद हम लोग वो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे एंड वी विल एक्सपेक्ट सम अमाउंट. ओके, कुछ एक्सपेक्ट एक वैल्यूएशन क्रिएट हो जाएगा. ओके, एक्सपेक्टेशन. फिर वो वैल्यूएशन और जो एक्चुअल डेटा उसमें से कुछ डिफरेंस आ जाएगा. वो डिफरेंस एक्सेप्टेबल, डिटरमाइन एक्सेप्टेबल डिफरेंस. वो डिफरेंस किधर तक एक्सेप्टेबल है वो लास्ट में देखा जाएगा. ओके, दिस इज ड्रेस. ओके, so let's get into depth of one by one. Okay, suitability, reliability and all. Okay, so the first one is suitability. So suitability of particular analytical procedures for given assertions. Okay, so कहाँ कहाँ सुटेबल हो सकता है एनालिटिकल प्रोसीजर. लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं एंड वो प्रेडिक्टेबल है ओवर टाइम. ओके, इट्स लाइक अ ट्रेंड, देन यस उधर हम एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं. रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. ओके, लाइक सन्डे डेटा टू सेल्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, सेल्स टू प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है. सो वहाँ भी हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं. ओके, अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल में भी हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं. ओके, now comes the second one, that is the reliability of data. so reliability of data कैसे पता चलता है. ओके, सो पता चलता है सोनाक्षी कौन. ओके, सोनाक्षी कौन से पता चलता है कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कैसा है. सो सोनाक्षी कौन मीन्स कौन है सोनाक्षी. सोनाक्षी कौन है मीन्स रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. सो SO means source of information, NA means nature and relevance of information, CI means comparability of the information and con means controls over the preparation of the information. So source of information basically means ये कहाँ से आया information, comparability of the information, whether information comparable है कि नहीं. थर्ड वन नेचर एंड रेलेवेंस, उसका रेलेवेंस है कि नहीं वो इन्फॉर्मेशन. एंड फोर्थ वन जो भी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किया है वो प्रॉपर्टी, मतलब जिन्होंने भी प्रिपेयर किया उनके ऊपर कंट्रोल्स है क्या. ओके, दैट इज सोनाक्षी कौन. ओके, सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स लाइक इंडिपेंडेंट सोर्स से आया या फिर इन्फ्लुएंस करके आया है वो इंफॉर्मेशन. कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन मीन्स इंडस्ट्री का डेटा है कि नहीं, कंपेरेबल कर सकता है कि नहीं. ओके, थर्ड नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो रेलेवेंस कितना रेलेवेंट है. लाइक दो चीज़ होता है, बजट्स एंड गोल्स होता है. गोल्स तो एकदम कुछ भी एकदम आसमान चीर के निकल जाए ऐसे ऐसे गोल्स बन जाते हैं कभी कभी, बट वो ये नहीं रहता है, रैशनलाइज नहीं रहता है. सो उसके लिए बजट से कंपेयर करें तो इस बजट से हम कंपेयर कर सकते हैं, नाइदर फ्रॉम द गोल्स. ओके, ये वो पॉइंट कहना चाहता है. एंड द लास्ट वन इज कंट्रोल्स है कि नहीं, जो भी जो इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है उसके ऊपर कंट्रोल्स था कि नहीं, जब प्रिपेयर कर रहे थे और इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर कंट्रोल्स था कि नहीं. ओके, नाउ द एक्सपेक्टेशन. ओके, नाउ इवेल्युएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज. जो एक्सपेक्ट किया वो प्रिसाइज है कि नहीं वो हमें देखना चाहिए. ओके,
So the accuracy with which the expected results of substantive analytical procedure can be predicted. Okay, for example, the auditor may expect greater consistency in comparing gross profit margins from one period to another than in comparing discretionary expenses such as research or advertising. बेसिकली ये लोग कहना चाहते हैं हमें देखना चाहिए कि वो एनालिटिकल प्रोसीजर एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेटली कितना किधर किधर लगा सकते हैं बेसिकली. ओके, लाइक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस शायद पिछला साल ज़्यादा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस किया होगा. ओके, सो सेम प्रोपोर्शन का इस साल भी होना ऐसा इट्स नॉट मैंडेटरी. ओके, सो उधर हम लोग नहीं लगा सकते एनालिटिकल प्रोसीजर. बट येस, प्रॉफिट मार्जिन मीन्स एक ट्रेंड में वो प्रॉफिट सब ग्रो होता है. सो उधर हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं. बेसिकली हमें देखना है कि कहाँ एनालिटिकल या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया जा सकता है. ओके, विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. Second point tells the degree to which information can be disaggregated. Okay, so information कितना तक disaggregate means कितना अलग अलग separate information मिलेगा उतना ही useful होगा to find out the misstatement of the financial information. Okay, and the third one is the availability of the information both financial and non-financial. दोनों होना चाहिए. फाइनेंशियल डेटा भी होना चाहिए एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा भी होना चाहिए. बेसिकली एज आई सेड बिफोर, एग्जांपल में जैसे कि वेजेस को 5000 एवरेज सैलरी देते, सो दैट 5000 बिकम्स एन फाइनेंशियल डेटा एंड नंबर ऑफ wages or number of employees, that is 10 number of 10 employees becomes an non-financial data. Okay, now the last fourth point, that is difference. So difference, amount of difference of recorded amounts from expected values, that is acceptable. So जो recorded है, जो actual है या और जो expected value का बीच में जो difference है वो acceptable कब तक होगा, किधर तक होगा. So वो acceptableness कैसा डिसाइड किया जाएगा, वो acceptableness, वो difference का acceptableness डिसाइड किया जाएगा मटेरियलिटी से. सो ऑडिट जो भी मटेरियलिटी लगाएगा उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबलनेस होगा. सो लेट्स read it. The auditor's determination of the amount of difference from the expectation that can be accepted without further investigation is influenced by materiality and the consistency with the desired level of assurance, taking account of the possibility that a misstatement individually or when aggregated with other misstatement may cause the financial statement to be materially misstated. Okay, basically materiality का लेवल से हम लोग को एक्सेप्टेबलनेस मिल जाएगा, वो डिफरेंस को एक्सेप्ट करना है कि नहीं. ओके, ऑडिटर को लगता है मटेरियलिटी लेवल से ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, सो ही माइट नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज इट कैन मिस्टेक अदर accounts as well as overall financial statement. Okay, now investigating results of analytical procedure. Okay, so auditor shall investigate differences. Okay, auditor को ढूंढना पड़ेगा, ऐसी डिफरेंस मिलने के बाद एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्ट करके छोड़ने का नहीं. ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट सच डिफरेंसेस, क्यों हुआ ये डिफरेंस. ओके, सो 2 पॉइंट है, 2 तरीके से ऑडिटर को मालूम पड़ सकता है कि वो डिफरेंसेस कैसे है. फर्स्ट है कि मैनेजमेंट को इंक्वायर कर सकते हैं. ओके, मैनेजमेंट को पूछ सकते हैं कि ये डिफरेंसेस क्यों है. ओके, जब इंक्वायर करेंगे जो भी मैनेजमेंट का रिस्पांस होगा वो रिस्पांस को ऑडिट एविडेंस, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस के साथ हमें ऐसा प्रूफ रखना चाहिए. ओके, एंड द सेकेंड वन इज परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज नेसेसरी इन दी सर्कमस्टेंसेस. वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स से हमें पता चल गया इतना डिफरेंसेस आ रहा है, सो वी हैव टू गेट ऑन विथ अदर ऑडिट प्रोसीजर एज वेल. हमें और ऑडिट प्रोसीजर लगा देना चाहिए वहाँ पर वो डिफरेंसेस क्यों आ रहा है वो पता करने के लिए. ओके, वेरी इजी. नाउ द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज एनालिटिकल प्रोसीजर दैट असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन. यस, एनालिटिकल प्रोसीजर आई ऑलरेडी सेड तीनों स्टेजेस में होता है, सो इवन कंक्लूजन के टाइम में भी हेल्प किया जा सकता है. ओके,
बट ये मेजरली फाइनल लेवल में सिखाया जाता है, बट स्टिल देर आर some statements mentioned here. So it is intended to corroborate conclusions formed during the audit of individual components or elements of the financial statement. This assists the auditor to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion. इससे एनालिटिकल प्रोसीजर करने से हम लोग एक रीजनेबल कंक्लूजन में जा सकते हैं, ओके, जो एक ऑडिटर ओपिनियन का बेस बन सकता है. ओके, इजी. The result of such analytical procedure may identify a previously unrecognized risk of material misstatement. In such circumstances, SA 315 means risk रिस्क एसेस करने वाला, ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर. ओके, ऐसे 315 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू रिवाइज द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड मॉडिफाई द फर्दर प्लान ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंगली. बेसिकली ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि मीन्स हम लोगों ने सब चेक किया, टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा के देखा, ऐसा बहुत सारा प्रोसीजर लगा के देखा, एंड एक सम ओपिनियन बिल्डअप हो गया ऑडिटर का. ऑडिटर को लगा कि येस इट्स रीजनेबल, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर है, थोड़ा बहुत ओके इस टाइप है. बट एट एन कंक्लूजन टाइप ही कैन चूज, he can select, he can go for analytical procedure once again. Okay, एक for concluding his opinion he can go for analytical procedure, and at that time also he can find out any misstatement which is prevailing in that financial statement, and he can accordingly modify his opinion. Okay, last topic is consideration specific to public sector entities. So let's see. So basically ये point बोलता है कि जो भी एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स पब्लिक कंपनी एंड नॉर्मल कंपनियां में ऐसा नहीं लगा सकते बेसिकली. ओके, जो नॉर्मल कंपनीज में जैसे जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाते हैं वैसा पब्लिक कंपनीज में नहीं लगा सकता. बेसिकली ये पॉइंट बोलता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी एक इन इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री. लाइक रेलवे किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते, फूड कंपनी से रेलवे नहीं कंपेयर कर सकते. वी कैन गेट एन प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर रिजल्ट बाय डूइंग द एनालिटिकल प्रोसीजर. बस यही कहना चाहते हैं. बट जिधर जिधर रिलेशनशिप में होता है, रिलेशनशिप लाइक कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन या फिर नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्वायर्ड कंपेयर्ड विथ व्हीकल्स रिटायर्ड, सो इधर इधर हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड दैट्स चैप्टर नंबर 8, एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ओके, so thanks for watching CA Wisdom channel, and let's meet once again with another chapter. Thank you.